बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। यू आर वाचिंग बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मुबशर हुसैन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 1 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 1.3.2 वेरिएबल्स। देखें, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना होती हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं ये वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और कांस्टेंट से मिलकर बनती हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल भी इनमें यूज किया जा सकते हैं। ये जो कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स हैं ये हम पहले पढ़ चुके। अगर अभी तक आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स, स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज हैं 10 एंड 20। हमने इनको मेमोरी में स्टोर करवाना है। तो 10 जो है लेट से मेमोरी की इस लोकेशन पर हमने स्टोर करवा दिया जिसका एड्रेस लेट से 1000 है, और 20 एक सेकंड वैल्यू है जो मेमोरी में रैंडमली ये स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल मेमोरी की लोकेशन यहां पर आके स्टोर हो गई जिसका एड्रेस लेट से सपोज करते हैं 2050 है। अगर मैंने इन वैल्यूज को प्रोग्राम में मैनिपुलेट करना है यानी यूज करना है तो इन एड्रेसेस के जरिए यूज करूंगा, जो कि काफी डिफिकल्ट ये एड्रेसेस हैं। ये तो थोड़े इजी लिखे हैं, इससे भी कम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको बचने के लिए हम मेमोरी की इन लोकेशंस को नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो फिर ये नेम क्या हुए जो मेमोरी की एक स्पेसिफिक लोकेशन को दिए जाते हैं, यही वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स फिर क्या हुए, ये नेम है जो कि दिए जाते हैं मेमोरी की स्पेसिफिक लोकेशन को। अब जब मैंने प्रोग्राम में इनको यूज करना है तो इनके नेम से यूज करूंगा, जो कि काफी आसान हो गया। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है एक प्रोग्राम में। अगर पहले 10 है तो बाद में 15 हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक वेरिएबल है इसका एक नेम होता है और एक आइडेंटिफायर होता है। ये मैं लिख दूं कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कि इसका एक नेम होता है जिसको आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं, जो इसको आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह मेरा नाम है वो मुझे आइडेंटिफाई करता है, इसी तरह जो वेरिएबल का नेम है यूनिक नेम होता है जो इसका आइडेंटिफायर होता है, इसकी शिनाख्त होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि इसकी एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप ये बताती है, वेरिएबल की डाटा टाइप ये बताती है कि वेरिएबल में कौन सा कांस्टेंट किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वेरिएबल एक मेमोरी की लोकेशन को दिया गया नाम है, इनकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज भी हो सकती है, और इसका एक नेम होता है जो कि इसका आइडेंटिफायर होता है, जो इसका शिनाख्त कुनिंदा होता है, और एक डाटा टाइप होती है जो ये बताती है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। ये मैंने एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखी हुई है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ये फर्स्ट पॉइंट कि वेरिएबल एक नेम है जो मेमोरी की लोकेशन को दिया जाता है। एज डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड, क्योंकि डाटा फिर इसमें स्टोर होता है इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है या आइडेंटिफायर होता है, बाय विच वी कैन रेफर टू दैट वेरिएबल, जिस इस नेम से हम उसको रेफर कर सकते हैं। एंड एन एसोसिएटेड डाटा टाइप, और इसके साथ एक डाटा टाइप एसोसिएट की जाती है दैट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट को डिस्क्राइब करती है, दैट कैन बी स्टोर्ड, जो कि स्टोर होगा। यानी यही 3 पॉइंट्स हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अब जो डाटा टाइप है ये असल में 3 डाटा टाइप्स आप पढ़ेंगे। एक इंट है जो कि इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करती है। सेकंड जो है वो चार भी आप कह सकते हैं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करती है। और थर्ड फ्लोट है जो रियल कांस्टेंट को स्टोर करती है। इंट इंटीजर कांस्टेंट को, चार कैरेक्टर कांस्टेंट को, फ्लोट रियल कांस्टेंट को स्टोर करती है। इनको हम फर्दर पढ़ते हैं, यानी वेरिएबल की टाइप जो है, जो ये 3 हैं, इसको हम अभी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.3 डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जो डाटा टाइप होती है वो ये बताती है कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होंगी, उनकी रेंज क्या होगी, कुछ इस तरह की बातें। तो
डाटा टाइप एक वेरिएबल की 3 है, इंट है, आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, साइंड और अनसाइंड, वो हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं, और फ्लोट है, 4 है। तो ये 3 डाटा टाइप्स हैं एक वेरिएबल की। इंट जो है ये इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करती है। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिस तरह 16 है, 100 है। फ्लोट डाटा टाइप जो है ये रियल कांस्टेंट को स्टोर करती है। रियल कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, और ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक वैल्यू को स्टोर करती है। 4 जो है ये कैरेक्टर डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंटीजर डाटा टाइप जो है ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है। 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स लेती है। फ्लोट एक रियल कांस्टेंट को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लेती है। कैरेक्टर जो है ये 1 बाइट लेता है। अब मैं ये बताता हूं कि 4 बाइट्स किस तरह से। देखें, एक नंबर है इंटीजर, फॉर एग्जांपल 5, इसकी बाइनरी बनती है जो कि 101 है। इस तरह मेमोरी में 4 बाइट्स जो हैं वो एक इंटीजर के लिए रिजर्व कर ली जाती हैं। अब नंबर है फॉर एग्जांपल 5, जिसकी बाइनरी बनाते हैं वो 101 बनी, ये 101 लिखा, बाकी सारा 0 लगा देंगे, तो ये 1 बाइट है, ये 2, ये 3, ये 4। हर बाइट जो है वो आगे 8 बिट्स पर मुश्तमिल होती है, तो 8 इसकी, 8 आगे इसकी बनेगी, 8 इसकी, 8 इसकी, बिट्स को आप सेल्स समझ लें। तो इस तरह बाकी सारे 0 लगा दिए जाते हैं। आपको समझ आ गई होगी। तो इंटीजर भी 4 बाइट्स लेती है, फ्लोट भी 4 बाइट्स लेती है, कैरेक्टर जो है 4 जो है ये 1 कैरेक्टर को स्टोर करती है ओनली। उसके बाद अगर हमने एक वेरिएबल को इंट डाटा टाइप का डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड इंट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ए। वैसे जो डिक्लेरेशन का टॉपिक है ये आगे हमने पढ़ना है। उसके बाद जो फ्लोट है, अगर आपने एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड फ्लोट यूज करेंगे, और अगर हमने 4 डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कीवर्ड 4 यूज करेंगे। लेट्स से मैंने सी और लेट्स से मैंने बी। तो ए एक वेरिएबल है जो कि मैंने इन डाटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया, बी एक वेरिएबल है जो मैंने फ्लोट डाटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया, सी एक वेरिएबल है जो कि मैंने 4 डाटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया। फर्दर इसको इंशाल्लाह ताला वेरिएबल की डिक्लेरेशन में पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइंड और अनसाइंड, लेकिन इससे पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं कि जो फ्लोट की रेंज है ये है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर +38। ये इसकी रेंज है वैल्यू को स्टोर करने की। आगे हम पढ़ते हैं साइंड और अनसाइंड इंट। आगे इंट की टाइप है साइंड इंट और अनसाइंड इंट। जैसा कि नाम से जाहिर है कि साइंड इंट साइंड इंट यानी कि साइंड वाले इंटीजर को स्टोर करेगा। साइंड वाला कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इंटीजर आपको पता है, लेट्स से 16 है, 15 है या -200 है। ये हमने माइनस वाली एग्जांपल दे दी और ये प्लस वाली। क्यों? नाम से ही जाहिर है कि ऐसा इंट जो कि साइंड पर मुश्तमिल हो, तो साइंड वाली वैल्यू हम स्टोर करते हैं। अनसाइंड नाम से जाहिर है कि बगैर साइन वाली वैल्यू, और ऐसी वैल्यू जो कि इंटीजर कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल 6 है, 9 है, 100 है, तो ये बगैर साइन के वैल्यू हैं, यानी कि बगैर साइन के वैल्यू होती हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है, और साइंड वाला साइन वाली वैल्यू यानी कि प्लस और माइनस दोनों को स्टोर करता है। इसकी जो रेंज है वो ये वाली लिखी हुई है, ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम। इसकी जो रेंज है ये 0 से सिर्फ प्लस वाली वैल्यू। तो ये रेंज से ये मुराद है कि इससे एक भी छोटी वैल्यू, लेस वैल्यू साइंड इंट स्टोर नहीं कर सकेगा प्रॉपर, और इससे एक भी बड़ी वैल्यू प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाएगा। ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, इनको स्टोर कर पाएगा, और इनके जो इन बिटवीन वैल्यू है उनको स्टोर कर पाएगा। और बिल्कुल इसी तरह ये है जो साइंड इंट है, जो बाय डिफॉल्ट आपका इंट होता है वो साइंड इंट ही होता है। अब हम इस लेक्चर का थोड़ा रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा काफी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट था जिसको हमने डिस्कस किया, तो इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं।
रिव्यू से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर किया करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट्स जरूर दिया करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है। तो आइए देखते हैं आज का रिव्यू। वेरिएबल ऐसा नेम है जो कि मेमोरी की एक स्पेसिफिक लोकेशन को दिया जाता है। इसकी एक डाटा टाइप होती है और एक इसका आइडेंटिफायर होता है जो इसकी पहचान होती है। जो इसका डाटा टाइप होती है वो ये बताती है कि इसमें किस टाइप की इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी और इसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, और बहरहाल इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आगे इसकी टाइप्स हैं इंट, फ्लोट और चार। इंट जो है ये इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करती है, फ्लोट जो है ये रियल कांस्टेंट को स्टोर करती है, चार जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करती है। रियल कांस्टेंट जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, इंटीजर जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। और चार जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करती है और कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कोट्स में इंक्लोज्ड होते हैं। उसके बाद ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है, ये भी 4 बाइट्स लेती है। और अगर नेक्स्ट इनकी बात करें, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है इंट डाटा टाइप का तो कीवर्ड इंट है। फ्लोट को अगर हमने एक वेरिएबल को फ्लोट डाटा टाइप का डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कीवर्ड हम फ्लोट यूज करेंगे। और चार डाटा टाइप का अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कीवर्ड चार डिक्लेयर करेंगे। साइन जो इंटीजर है ये साइन वाली वैल्यू यानी प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू और अनसाइंड बगैर साइन के वैल्यू को स्टोर करता है। एक वेरिएबल को अगर हमने साइंड का डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड साइंड यूज करेंगे, साइंड इंट। और अगर एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन हमने अनसाइंड इंट डाटा टाइप रखनी है तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे अनसाइंड इंट। यही आज का हमारा लेक्चर था। शुक्रिया।